कौशाम्बी का इतिहास बहुत पुराना है, पुराणों में और रामायण में इसका जिक्र हुआ है। और महाभारत में बल्कि कहते हैं कि कुरु जो थे जब हस्तिनापुर छोड़ा तो कौशाम्बी आ गए थे। ये बहुत बड़ा एक शहर था, वत्स्य महाजनपद का ये कैपिटल थी, राजधानी थी। और यहाँ के ये इस वजह से भी ये पता, इसमें पनिनी और ग्रामर के जो टेक्स्ट है उसमें इसका जिक्र होता है, जिससे पता चलता है कि ये बहुत इसका एक अहम रोल था ट्रेड और कॉमर्स में अपने ज़माने का। और ये बुद्धा के ज़माने का में इसका जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जिस वक्त बुद्धा अपने प्रवचन कर रहे थे और उस वक्त जो वहाँ के राजा थे वो राजा उदयन थे। राजा उदयन ने इस शहर को बहुत ही खूबसूरत बनाया था। इसमें बहुत सारे फोर्ट्रेसेस बनाए थे, पैलेसेस, किले बनाए थे। अच्छा, ये एक चीज़ है कि जो मैंने बहुत घूमी हूँ, मैंने बहुत स्तूपा, विहार, मंदिर, रॉक शेल्टर सब देखे, लेकिन फोर्ट्रेसेस नहीं देखे थे। इसलिए मुझे ये फोर्ट्रेस बहुत फैसिनेट की। ये यमुना के किनारे पे बनी हुई है और क्योंकि ये ट्रेड और कॉमर्स का एक रास्ता था तो इसलिए इस वजह से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व था। अच्छा, कुछ जो वो थे राजा उदयन जो थे, उन्होंने आसपास के अपने जो किंगडम्स थे उस ज़माने के, जो सबसे 4 इम्पोर्टेंट वहाँ के जो वो थे जनपद, वो थे कौशाला, मगध, अवंती और कौशाम्बी। तो इन्होंने अवंती के राजा की बेटी से शादी की थी। जब लॉर्ड बुद्धा अपने प्रचार के 6वें साल में थे तो बारिश के ज़माने में वो कपिलावस्तु में को छोड़ के कौशाम्बी की तरफ आए। और वहाँ जब वो पहुँचे तो अपने शिष्यों के साथ, उस वक़्त उदयन जो थे अपने हाथियों को लेके और अपनी फ़ौज को लेके तैयारी कर रहे थे कहीं किसी पड़ोस की उस पे कनकवती नगर पे चढ़ाई करने की। जब उन्होंने बुद्धा को देखा आते हुए तो उनको ये लगा कि अब ये आ गए, ये मेरी बाधा डालेंगे मेरे मिलिट्री ऑपरेशंस में। तो उन्होंने उनके ऊपर एक तीर चलाई। जैसे ही वो तीर चली तो वैसे ही उनको आवाज़ आई कि बुराई से दुख होता है, जो यहाँ बलिदान और झगड़ा छोड़ देता है वो आगे चलकर नरक का दुख भुगतेगा। दुख और झगड़े को दूर करो। अच्छा, ये हिंदी अनुवाद है। ये मैंने किताब, एक कौशाम्बी के ऊपर किताब है प्रोफेसर घोष की, उससे लिया है मैंने ये। जब ये आवाज़ उदयन के कानों पे पड़ी तो वो फौरन बहुत ही विनम्रता से आके लॉर्ड बुद्धा के पैर और कदमों पे आके बैठ गए। और लॉर्ड बुद्धा ने उस वक़्त उनको जो सरमन दिया, जो प्रवचन किया, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट कर गए, वो बहुत अहम है, उसको सुनिए। लॉर्ड बुद्धा ने कहा, समझ तुम्हारा तीर है, समझ, अक्ल तुम्हारा तीर है, विश्वास, दान और अच्छे कर्म तुम्हारा किला है। किला मतलब फोर्ट्रेस। गुण तुम्हारी सेना है। गुण मतलब आपके हुनर जो है, आपके अंदर जो अच्छाई है, वो आपकी सेना है। और धैर्य तुम्हारा आर्मर है। मतलब जो ज़रा बख्तर, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, जो आर्मर जो पहनते हैं सिपाही, के धैर्य, सब्र, ये तुम्हारा आर्मर है। मेहनत तुम्हारा नेज़ा है। नेज़ा स्पेयर कहते हैं जो फेंकते हैं। ध्यान तुम्हारा धनुष है। और वैराग्य तुम्हारा तीर है। वैराग मतलब डिटैचमेंट, छोड़ देना, ना ताल्लुक़ी। और इन खूबसूरत शब्दों के साथ बुद्धा ने उदयन को बौद्ध धर्म में दाखिल किया। है ना, कितना खूबसूरत। हम लोग काश कि ये सब सुन लेते, समझ लेते कि सब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। अहंकार, चाहत और पावर के पीछे दौड़ते रहना, ये सब बेकार है। और जब मैं वहाँ बैठी थी यमुना के किनारे फोर्ट्रेस के ऊपर, तो मुझे बस यही सब चीज़ें याद आ रही थी कि दुनिया कितनी आनी जानी है, आज है कल नहीं है। इंसान के ही काम आ सकता है। बुराइयों से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को मारने से, पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बुद्ध जी का प्रवचन सुने तो उसी में भला है।